नेताजी का गांव। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं नेताजी के गांव की असल तस्वीर। आज हम पहुंचे हैं ऐसे गांव में जिसे जाना जाता है विधायक हीरालाल नागर के गांव के तौर पर। पहुंचे हैं हम दिगौद गांव में। जानते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ के हाल, क्या है यहाँ के हालात जमीनी धरातल पर। किसी गांव के विकास का पैमाना नापना हो तो देखा जाता है वहां पर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा का स्तर, मूलभूत जरूरतें किस तरह से पूरा होती हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों पर तफ्तीश करते हैं, हाल की तफ्तीश करते हैं और इसके साथ में देखते हैं ये रिपोर्ट। नेताजी हीरालाल नागर, विधायक सांगोद, गांव दिगोद। ये तस्वीर है कोटा जिले के सांगोद विधायक हीरालाल नागर के गांव दिगोद की। नेताजी का गांव कोटा से 65 किलोमीटर दूर है। गांव में करीब 350 घर हैं। 1700 की आबादी वाले इस गांव में कुल 1250 मतदाता हैं। गांव में रोजगार का मुख्य जरिया कृषि ही है। इसके अलावा रोजगार के कोई खास साधन नहीं हैं। गांव के कई युवा ग्रेजुएट हैं, लेकिन रोजगार नहीं होने से सब बेरोजगार ही हैं। गांव में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ हर जाति के लोग रहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, रैगर, मीणा, थाकड़, माली, मेहर जातियां प्रमुख हैं। अब बात गांव के विकास की करें तो गांव में सीसी रोड तो बने हैं, लेकिन नालियां नहीं बनी हैं। ऐसे में नालियों का पानी सड़कों पर बहता रहता है। इस गांव का स्वच्छता अभियान से तो दूर दूर तक कोई नाता नजर नहीं आता। गांव के सरकारी भवन, आंगनबाड़ी, पंचायत, अटल सेवा केंद्र के हाल ऐसे हैं कि कहीं ताला लगा रहता है तो कहीं काम करने वाले कर्मचारी ही नदारद हैं। शिक्षा के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। साधन संसाधनों के अभाव के बीच बच्चे पढ़ाई करते हैं। चिकित्सा का हाल तो ऐसा है कि इकलौते उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा रहता है। गांव को जोड़ने के लिए इकलौती पुलिया है जो बारिश में पानी से लबालब भर जाती है। उसके ऊपर से पानी गुजरता है। बरसात के मौसम में हर साल पुलिया बह जाती है, जिससे गांव के लोगों का आवागमन ही बंद हो जाता है। पुलिया को बनाने की लंबे समय से मांग हो रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नेताजी गांव के लिए वादों से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गांव वालों को नेताजी से उम्मीदें काफी हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं गांव और गांव की सैर पर ले चलते हैं। जो कुछ नजर आएगा वो बताएंगे आपको। इसी के साथ में सबसे पहले गांव को जाने वाली जो सड़क है वो अच्छी है, सीमेंटेड रोड है। इसी के साथ में गांव में जो अंदर की तरफ जाने वाली सड़क है उसका हाल कुछ ऐसा है। आपको अगर अंदर जाना है तो इस एंट्री के साथ में ही इस कीचड़ को पार करना होगा, इस गंदगी को पार करना होगा। यहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं उनको खासी मुसीबत, खासी परेशानी का सामना इस हाल को देखकर लगता है कि करना पड़ता होगा। क्योंकि अगर कोई भी व्हीकल निकलता है या आपको पैदल भी जाना है तो ऐसे में पहले ही कच्चा रास्ता है और जिसके बाद कीचड़ और ये टूटी फूटी नालियां जो कि यहाँ के हालात को बयां करती हैं। क्योंकि अंदर की साइड में पक्के रोड नहीं है, रोड कच्चे ही हैं। इस तरह का जो ये पत्थर का जो रास्ता है जो यहाँ पर बना हुआ है। इसी के साथ में चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखेंगे कि क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर निकल करके आती है, क्या कुछ सामने आता है। तो बीच बीच में कहीं पर सीमेंटेड रोड भी बने हैं, लेकिन नालियां ठीक तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं बनाई गई। ऐसे में जो पानी है वो सड़क पर आता है और सड़क पर आने के बाद में मुसीबत बनता है तमाम जो ग्रामीण है उनके लिए। देखिए ये एक और तस्वीर जो यहाँ पर पोल खोलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां पर भी हमें गंदगी नजर आई वो जो एंट्री पॉइंट है वहां पर, एंट्री पॉइंट पर ही अगर ऐसा हाल होगा तो आगे की तस्वीर को आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जाने से पहले सबसे जो मुख्य मार्ग है वहीं का हाल अगर ऐसा होता है तो ऐसे में आगे का अंदाजा सहज तौर पर लगाया जा सकता है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के भी कुछ हालातों को नापने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। घरों की अगर बात की जाए तो विकास तो हुआ ही है, लोग डेवलप हो रहे हैं। कच्चे मकानों के साथ में पक्के मकान भी यहाँ पर है।
तो ये है नेताजी का गांव और नेताजी के गांव की तस्वीर जो दिखाती है यहाँ के हालात को। और सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था शहरों तक नजर आती है। सफाई व्यवस्था का जो अभियान है वो शहरों तक नजर आता है, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों में जब भी दौरा करते हैं तो स्वच्छता अभियान की पोल खुल जाती है। कुछ ऐसी ही पोल नेताजी के इस गांव में स्वच्छता अभियान की खुली है। नेताजी के गांव को जानने की कोशिश करते हैं। नेताजी के गांव के तमाम लोग हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है विकास के साधन, क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं, कितनी पूरी हुई, क्या हुआ गांव का विकास। इन तमाम सवालों के साथ में इन गांव वासियों से ही बात करेंगे, जानेंगे नेताजी ने इस गांव के लिए क्या कुछ किया। शुरुआत करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है, इस गांव की क्या क्या जरूरतें हैं। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। एमएलए साहब को 1.5 साल हो गए, इस गांव में उनका कुछ भी ध्यान नहीं है। जो काम किया वो सरकार कांग्रेस की थी, भरत सिंह जी ने विकास किया, रोडों का, पंचायत का, नालियों का, पूर्ण जगह जो किया विकास उन्होंने भरत सिंह जी ने किया। हीरालाल जी कुछ भी नहीं किया। आपके नेताजी को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त होने को आ गया, ऐसे में 1.5 साल में क्या कुछ भी नहीं किया नेताजी? कुछ भी नहीं किया। हमारी पंचायत में 1 रुपए का उनका एक दाग नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो पैसा आता है वो पीडब्ल्यूडी को देते हैं, पंचायत राज में कोई पैसा नहीं देते हैं उनके कोष वाला। आप बताइए कि क्या कुछ इस गांव की जरूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए, जो गांव वासियों की मांग है? मांग तो पुलिया थे, गांव की तो मांग पूरी है। पुलिया टूट रही थी, बावड़ियाड़ी पूरी, ठीक है। सारा रास्ता बंद हो रहा है माल को, कोई उनको ले 1 रुपया नहीं दे रहा। और ये जो पीरा पली दिया जाए उठ गया और बाद में पीरा हो गया खनाया न माना। अरे चारों मेरी खिचड़ी हो रहा है, नालिया कोई न कोई नहीं, पैसा की जरूरत है। बिजली की क्या व्यवस्था? बिजली की तो सही है पर बिजली भी आ रही है। बिल तो एक खासगार का 50-50 हजार रुपया बिल आ रहा है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और सुविधाओं का अभाव है, उन पर ध्यान नहीं है, ऐसा कहना है। आप बताइए। काहे बताओ बिल का बारा में यहाँ तो ये कभी नहीं कोई का 30,000 एक बल्ब जड़ा जी का 30,000 रुपया रहे थे, कोई कहीं कोई उनको 50,000 आ गया। तो नेताजी से नहीं कहते क्या जाकर? नेताजी से सब ने की थी, नेताजी से भी करे, सबसे करे थे, पर काहे भी नहीं हो रहे। नेताजी कोई कहीं कोई उनको 50,000 आ गया। तो नेताजी से नहीं कहते क्या जाकर? नेताजी से सब ने की थी, नेताजी से भी करे, सबसे करे थे, पर काहे भी नहीं हो रहे। नेताजी भी मल दिया बाबा साहब ने, प्रमाण भी काहे भी नहीं करे बात। क्यों नहीं करते? नेताजी तो इस गांव से हैं, जबकि पूरा विधानसभा क्षेत्र उनका है और इस क्षेत्र में जो पूरा विकास है वो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में क्यों ध्यान नहीं रखते? क्योंकि जिम्मेदारी बनती है नेताजी की। भाई यहाँ के कार्यकर्ता है वो उन तक पहुँचा नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उन तक बात नहीं रखते। एक किसान है, उसके 17,000 रुपये का बिल है। अब वो गरीब आदमी कहाँ से जमा करेगा बिजली का बिल? एक पुलिया टूटी हुई है जो उससे पूरे खेतों के रास्ते जाते हैं, उस पुलिया पे कोई ध्यान नहीं है, वो भी वहाँ नेताजी तक नहीं पहुँच रही वो बात भी। अब आपके माध्यम तो क्यों नहीं पहुंच रही? भाई आप गांव के लोग हैं तो गांव तक तो, गांव के जो लोग होते हैं उन तक तो बढ़ने नहीं देते नेताजी आते हैं तो गांव के लोगों को तो, और वो कार्यकर्ता इर्द गिर्द हो जाते हैं। नेताजी आकर के नहीं पूछते आप लोगों की क्या समस्या है, क्या है? समस्या उनके सामने रखते हैं तो हमारे तो कोई सुनता नहीं है। और जो कार्यकर्ता होते हैं उनके वो वहां तक जाने नहीं देते। और हमने बात रखी थी तो जैसे अपने पूरा खेतों का रास्ता है, इधर जाता है इंग रोड, पुलिया टूटी हुई है 2 साल से, जीर्ण हो रही है और इस बरसात में तो टूट जाएगी पूरी। अगर वो इस बार नहीं बनी तो फिर खेत भी आग नहीं जाएंगे किसान। जो गांव में का विकास है इसको करने के लिए नेताजी को जोर देना चाहिए। रास्ते वगैरह, खेतों में जाने के रास्ते भी खराब हो रहे हैं सारे। अकाउ डैम राहुल जी वहाँ शिलान्यास कर गया तो वो अकाउ डैम न हो रही हो, इस सरकार में आता है फाइल डाल दी। अकाउ डैम की जरूरत है मांगो तो नहर की, पानी की समस्या, सब कुछ समस्या से हाँ यहाँ समस्या जमा पानी की। खेता में पानी न पड़े तो हम टोबेला बोल जाओ जे या जमा दो कहीं कोई ना। चलिए आप बताइए। इस गांव में एक तो मतलब गांव के पूरे गांव का कचरा पट्टा गांव में पड़ा है, सारी गंदगी गांव में पड़ी है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। सारा अतिक्रमण इतना हो रहा है कि आदमी को रात में और दिन में निकलने में भी परेशानी है। उस पर नेताजी कोई तरह का ध्यान नहीं दे रहे, न कोई प्रशासन दे रहा, न कोई पंचायत दे रही। ढेर के ढेर पड़े।
चलिए, तो समस्याएं बहुत सारी हैं, चाहे बात स्वच्छता की हो, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, या फिर जो पुलिया के निर्माण है उसकी बात हो। ऐसे में गांव वालों की जो उम्मीदें हैं वो नेताजी से बहुत ज्यादा है कि गांव का अगर विकास किसी के हाथ में है तो वो नेताजी के हाथ में है। ऐसे में तमाम सवालों के साथ में, गांव की इन तमाम आवाज के साथ में नेताजी से सवाल करते हैं और नेताजी से जानेंगे कि आखिर क्यों वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाए, क्यों यहाँ के विकास को ठीक तरीके से नहीं कर पाए। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। समाचार तो सब देवे है, पण मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। उठाया जाएगा लोगारा मुद्दा, पूछिया जाएगा आपरा सवाल। सुबह सु शाम तैरा पूरा समाचार, आपने राजस्थान रो पूरो हाल। अपनी भाषा अपनी खबर। रोजीना शाम 6:30 बजे जी राजस्थान न्यूज पे। आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। सुपीरियर सिल्क सैफरन, इसमें है सैफरन, बेसन और मिल्क क्रीम जो बनाए त्वचा को कोमल और दमकदार। सुपीरियर सिल्क। अब सिल्क के हर साबुन पर पाइए 25% एक्स्ट्रा। मेरे परिवार की सेहत का राज, विट्रो की 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। नेताजी के गांव में सरकारी कामकाज किस तरह से होता है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किस तरह से लोकल बॉडी काम करती है दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है एक ही कैंपस में, साथ में ग्राम पंचायत का भवन है और साथ में अटल सेवा केंद्र पंचायत समिति सांगौद। ये 3 भवन एक ही कैंपस में है। ये है यहाँ का ग्राम पंचायत भवन जिस पर ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ताला लगा हुआ है। हमारा कैमरा पहुंचा है तो साथ में इस ताले को खोला गया है। भाई साहब, बंद था, आपने हमारे सामने इस ताले को खोला, क्यों? ताला क्यों लगा हुआ था? नहीं, ये तो ताला थोड़ी खोले, उधर बैठे थे नहीं राजीव गांधी में, तो ताला लगा हुआ था? नहीं, ताला तो कहा ये लग रहा था, वो ताला थोड़ी चैनल लग रहा था। ताला लग रहा था मेरे सामने? अरे नहीं, वो तो क्या है, बात हम तो राजीव गांधी में बैठे थे, कैमरे के सामने आप उसमें बैठे थे राजीव गांधी में हम तो। सरपंच साहब भी नहीं है यहाँ पर, प्रेमलता मीणा जी हैं जो इसकी सरपंच है, लेकिन ये उनका चैम्बर पूरी तरह से बंद है। तो इस तरह से यहाँ पर लोकल बॉडी जो सरकारी दफ्तर है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से चलते हैं। अब गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में हम पहुंचे हैं और देखते हैं यहाँ पर शिक्षा का स्तर की गांव में कैसी है एजुकेशन और किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ के गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है, किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, क्लास खाली है और साथ में सिर्फ और सिर्फ ये 3 बच्चे हैं जो अपने ही हिसाब से अपने हाथों में किताबें लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तीनों बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप जाने टीचर नहीं है आपके? है, कहाँ गए? बाहर है, तो नहीं पढ़ा रहे वो भी? पेपर नमट गए। गांव में चिकित्सा व्यवस्था के हाल को देखते हैं तो ये है यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र, दिगोद का उप स्वास्थ्य केंद्र है। तमाम यहाँ की बीमारियों का इलाज यहाँ पर यही होता है। जो प्राथमिक उपचार है वो गांव वासियों को यहीं दिया जाता है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है। ये देखिए कि वक्त अभी 12 भी नहीं बजे हैं और 11:40 का वक्त है, लेकिन यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरह से ताला लगा हुआ है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था का जो हाल है वो
क्या होगा, किस तरह से यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना कि देश का हर गांव मॉडल की तरह विकसित हो, तो उस परिकल्पना की एक तस्वीर जो नजर आती है गांव में, उससे रूबरू आपको कराते हैं, वाकिफ कराते हैं तस्वीर के जरिए। देखिए कि किस तरह से गांव के हालात है, गांव वासियों को किन परेशानियों को असल में सामना करना पड़ता है, उसका ये नमूना है। गंदगी आप देख लीजिए दूसरी तरफ की पूरा जो गंदगी का अंबार है वो लगा हुआ है, मानो सालों से यहाँ पर सफाई ही नहीं हुई हो, कोई सफाई का ध्यान ही यहाँ पर नहीं दिया गया हो। ऐसे में स्वच्छता अभियान भले ही पूरे देश में जोर शोर से चल रहा हो, लेकिन स्वच्छता अभियान के नाम पर गांव में कह सकते हैं कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। यहाँ के नेताजी ने इस हालत को देखा या ना देखा पता नहीं है, लेकिन हालात ये है कि कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। गांव वासियों की सबसे बड़ी परेशानी और गांव वासियों की नेताजी से सबसे बड़ी उम्मीद जो है, ये है पुलिया। आप देख रहे हैं पुलिया आपको बनी हुई नजर आ रही है, साथ में ये पुलिया का एक ढहा हुआ हिस्सा भी नजर आ रहा है जो पानी के तेज बहाव में बह गया। आपको बताएं कि ये बारिश के बाद में इस पुलिया को टेम्परेरी बनाया गया है। हर बार होता यह है कि जब भी बारिश आती है इस पुलिया के ऊपर 2 से 3 फीट तक पानी आ जाता है। ऐसे में इस पुलिया का जो बहुत सा हिस्सा है हर बारिश में बह जाता है। 2 साल होने को है, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में तमाम जो गांव वासी हैं वो नेताजी से मांग करते रहे हैं कि इस पुलिया को पक्का बनवाया जाए, ताकि बार बार ये पुलिया का जो हिस्सा बह जाता है, ऐसे में गांव वासियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। होता ये भी है कि जब भी बारिश आती है और जो पुलिया का हिस्सा बह जाता है, ऐसे में जो गांव का जो रास्ता है वो कट जाता है। गांव वासी जो गांव तक पहुंचने में पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जो मांग है वो गांव वासियों की ये है कि इस पुलिया को पक्का करवाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो करेंगे नेताजी से सवाल। दूर तक फैला रेगिस्तान, भव्य राजमहल, मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में। देखिए शान राजस्थान, शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। अब मैं भी शौचालय का उपयोग कर रहा हूँ। अब रात बिरात बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप शौचालय का उपयोग कब शुरू कर रहे हैं? अपने घर में शौचालय बनवाए एवं उपयोग में लें। सरकार पात्र परिवारों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग करने पर 12,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देती है। एक कदम स्वच्छता की ओर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. Sunny. इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। पूरी रिपोर्ट आपने देखी, गांव के हालातों को देखा, गांव वालों को सुना। अब हमारे साथ गांव के नेताजी जुड़ गए हैं। करते हैं सवाल कि आखिर कहां देखते हैं आप आज अपने गांव को।
इसके लिए हमारी सरकार चाहे केंद्र हो राज्य हो दोनों मिलकर के प्रयास कर रही है। ये तो केंद्र और राज्य सरकार की बात रही, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने क्या किया, क्योंकि प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं गांव के विकास का, विधानसभा क्षेत्र का हर गांव आपका, लेकिन आपने क्या किया? आपसे सवाल सिर्फ आपसे है कि आज 2 साल होने को आ रहे हैं, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आपने क्या किया? गांव गांव जाकर के, और मैंने तो देखा है व्यक्तिगत रूप से कि हम जहां भी जिस गांव में जाते हैं लोग मांग करते हैं कि हमारी इस गली में, इस रास्ते में ये कीचड़ है, वहां पर सीसी दे दो। परंतु मैंने अधिकारियों को भी कहा है, और ये पंचायत समिति के चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे सरपंच हो, उनको भी कहा है कि गांव में आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो शौचालय के द्वारा घरों पर पानी का उपयोग बढ़ गया जो पहले नहीं था, और उससे गांव में आज पानी का उपयोग बढ़ने से वहां पर कीचड़ रहने लग गया। तो सबसे ज्यादा आज सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो है गांव में नाली बनाने की। स्वच्छता अभियान की हम बात कर लेते हैं। स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला, प्रधानमंत्री की शुरुआत की, शहरों तक सीमित रहा, गांव में वो तस्वीर नजर नहीं आती। आपके गांव में वो तस्वीर नजर नहीं आई। साफ सफाई का जो इंतजाम होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। गांव वालों की यही कहना था कि साफ सफाई नहीं होती, साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है। गांव वालों को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से हम जन सहभागिता के द्वारा और उनमें एक भावना भी उत्पन्न करें कि वो गांव को आपका अपना गांव है, आप इसको गंदा नहीं करें, सफाई की व्यवस्था रखें। इसके लिए भी लोगों को समय समय पर जन जागरण के द्वारा वहां तक पहुंचा जाएगा और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चिकित्सा और शिक्षा की बात करें, दोनों अहम मुद्दे हैं, उन दोनों मुद्दों को कहाँ देखते हैं अपने गाँव में? आज चिकित्सा में भी निश्चित रूप से काफी आवश्यकताएं हैं कि गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचे, और इसका प्रयास हमारी सरकार ने किया है, तैयारी चल रही है। गांव में हालात ये है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ताला लगा हुआ है, 15-15 दिन तक नहीं खुलता वो। तो मैं भी इसकी लिए बात करूंगा कि दिगोद में क्यों अव्यवस्थाएं हैं। दिगोद एक पंचायत हेडक्वार्टर है, वहां पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बारे में दिखवाएंगे, बात करेंगे। चलिए, कहाँ क्या लोग जब मिलते हैं आपसे तो उनकी क्या मुख्य समस्याएं होती हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से की जो अपनी मांगे हैं वो आपके सामने रखते हैं? गांव में आज व्यक्ति मिलता है तो उसकी सबसे बड़ी मांग होती है कि उस गांव में नाली की, सीसी की रोड बने, कहीं कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं है तो मिसिंग लिंक की बात करते हैं, और गांव में एक अच्छा वहां का एक अच्छा रास्ता बने। एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि अब तक आपका 1.5 से पौने 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, ऐसे में अब तक क्या सोचा था आपने करने के लिए, कितना कर पाए, और आगे के लिए आपके गांव के विकास के लिए क्या कुछ आपकी रणनीति है, कहाँ आप अपने गांव को देखना चाहते हैं? हमारा जो सबसे बड़ा सपना है कि इस सांगोद विधानसभा में जहां भी कोई असिंचित भूमि है किसानों की, वहां पर एक बड़ी परियोजनाएं आए, वो चाहे परवण वृद्ध सिंचाई परियोजनाएं मेरे क्षेत्र में, काली सिंध की वृद्ध सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनके द्वारा किसानों को, और एक लिफ्ट दाई मुख्य नहर से लिफ्ट परियोजना बने। तो हमारी ये 3 बड़ी परियोजनाएं हैं जो किसानों के खेतों में पानी इनके द्वारा मिले। तो बिल्कुल नेताजी को सुना आपने। नेताजी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि गांव के विकास के लिए हर प्रयास उनकी तरफ से जारी रहेगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से जो रणनीति चल रही है उसी रणनीति के साथ में नेताजी चल रहे हैं, और उसी रणनीति के साथ में गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो पूरे उठाए जाएंगे। किसानों का विकास होगा, गांव का विकास होगा, इनके गांव का विकास होगा, ऐसी रणनीति लेकर नेताजी चल रहे हैं। तो देखा आपने, कई मायनों में विकास की राह तलाशता है नेताजी का गांव दिगोद। ऐसे में नेताजी से गांव वासियों की उम्मीदें बहुत सारी हैं, और नेताजी भी तमाम उम्मीदों को पूरा करने की बात करते हैं, विकास का पहिया घुमाने की बात करते हैं। कैमरामैन सक्सेना के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, दिगोद।